वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालुवे नमः। भाग्यवंत वैष्णव वृंद, श्रीमद् भागवत शास्त्र के माध्यम से परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की दशविध लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराणों में मूर्धन्य है। महापुराण श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि श्रीमद् भागवत में दशविध लीला जो भगवान की कही हैं, वैसा विस्तृत लीला कथन का प्रकार किसी और पुराण में प्राप्त नहीं होता। पुराणों में भी कल्प भेद हैं। संक्षेप में आपको कह दें, समयावकाश का अभाव है। महर्षि वेदव्यास जी भगवान के ज्ञानावतार, अथवा यूं कहें कि भगवान ही व्यास रूप में अवतीर्ण होकर भिन्न भिन्न कल्पों में होने वाली अपनी ही लीलाओं का विस्तार पुराणों के माध्यम से करते हैं। कल्पों के अनेक भेद पुराणों में कहे गए हैं। कल्प से अभिप्राय ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों में भी लीला का भेद होता है। आप हम सहज कथा श्रवण कर लेते हैं, किंतु पुराणोक्त भगवत लीला जो हैं वो बड़े ही मनन का विषय है। केवल कथा मात्र जानकर उनको सुन लें तो उसके रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तामस, राजस, सात्विक, निर्गुण और मिश्र, ऐसे कल्पों के भेद हैं। एक एक कल्प में भगवान के षड्विध धर्मों से भगवान की लीला है। भगवान शब्द का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। भगवान किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भग और वान, दो शब्दों के मिलने से भगवान शब्द बनता है। भग किसको कहा है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, भगवान के ये 6 गुण ही भग कहलाते हैं। इन 6 गुणों से जो युक्त है वो भगवान। इन लीलाओं में भगवान के ये 6 गुण जो है प्रकट होते हैं। हम भगवान को इन लीलाओं के माध्यम से कैसे जानेंगे? कि जब इन लीलाओं में भगवान के 6 गुणों का हम दर्शन करेंगे। अगर 6 गुणों का दर्शन नहीं किया तो फिर हमने भगवान ये लीला करने वाले हैं ये नहीं समझा। ये ऐश्वर्य आदि भगवान के षड्गुण जो हैं वो भगवान की प्रत्येक लीला भिन्न भिन्न कल्पों में जो होती है उसमें प्रकट होते हैं। कल्प में भी स्वरूप भेद से भगवान की लीलाएं हैं।
भगवान तामस कल्पों में शिव रूप होकर सृष्टि की रचना करते हैं, राजस कल्पों में ब्रह्मा रूप से सृष्टि की रचना करते हैं, और सात्विक कल्पों में विष्णु रूप से सृष्टि की रचना करते हैं। कई बार श्रद्धालु श्रोताजनों को यह संशय होता है, शिव पुराण लिंग पुराण आदि में तो शिव जी को ही जगत का कर्ता माना है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ये प्राय आप सभी श्रवण करते ही हैं, और भगवान विष्णु वो सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, ये भी सात्विक पुराणों से ज्ञात होता है। तो वास्तव में सृष्टि का कर्ता किसको माने, ये एक संशय उत्पन्न होता है। तो आचार्यों ने कृपा करके संशय की निवृत्ति की है कि सृष्टि की रचना करने वाला तो एक ही परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है, वो ही भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके सृष्टि की रचना करता है। तो जैसे मिश्र कल्पों में गणपति आदि से भी सृष्टि की रचना का उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो उससे संशय नहीं करना चाहिए। उन कल्पों में भगवान गणपति रूप धारण करके और सृष्टि की रचना करते हैं। तो उस कल्प की लीला कहने वाला पुराण जो है, जिस रूप से भगवान ने सृष्टि की रचना करी है, उसी को परब्रह्म कहता है। शिव रूप से भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तामस कल्पों में, तो उस कल्प की भगवान की लीला को कहने वाले जो पुराण हैं शिव पुराण आदि, उनमें फिर शिव को ही परब्रह्म कहा है। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम निर्गुण परब्रह्म के सगुण अवतार हैं, ब्रह्म रूप हैं, पर सगुण को, सगुण भाव को स्वीकार करके उस रूप में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान विष्णु सत्व गुणावतार कहलाते हैं, सत्वगुण पालक है, जगत का पालन करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप से आप प्रकट होते हैं। ऐसे ही रचना के लिए राजस गुण की आवश्यकता होती है, रजोगुण ही रचना करता है। तो रजोगुण को स्वीकार करके वो निर्गुण परब्रह्म ब्रह्मा रूप होकर सृष्टि की रचना करता है। उसी प्रकार से संहार जो है वो तमोगुण बिना नहीं होता, तमोगुण संहारक है, इसलिए वो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम जब तमोगुण को स्वीकार करके शिव रूप होते हैं तो संहारक होते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अखिल ब्रह्मांड का को रचने वाला एक ही तत्व है। समग्र वेद, समग्र शास्त्र उसे एक ही तत्व का वर्णन करते हैं, पर वो एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न कल्पों में अपने आप को प्रकट करके उस सृष्टि की रचना आदि कार्य करते हैं। तो उस कल्प की लीला कहने वाले पुराण जो उस स्वरूप को ही परब्रह्म कहते हैं। तो वास्तव में शिव आदि परब्रह्म नहीं, परब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, ये आचार्यों का अभिमत है। इसमें सभी शास्त्रों की एक वाक्यता हो जाती है। तो अभिप्राय यह है कहने का कि वो लीला करता परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड की रचना करके अनेक रूप धारण करके जो इसमें क्रीड़ा करता है, वो संपूर्ण सृष्टि का विज्ञान उद्भव से और लय पर्यंत वो श्रीमद् भागवत शास्त्र में विस्तार से वर्णित है। प्रारंभ में आप सबने श्रवण किया ही होगा, 10 प्रकार की लीला श्रीमद् भागवत का विषय है। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, भागवत शास्त्र क्या है? आप आज्ञा करते हैं, आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थ। भागवत शास्त्र क्या है? आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला ही भागवत शास्त्र है। और वो लीला कितने प्रकार की भागवत में कही है? तो दशधा हिस्सा वो लीला 10 प्रकार की हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनमंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 प्रकार की लीला भागवत के तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत वर्णित है। इन 10 प्रकार की लीलाओं में भगवान की सृष्टि का संपूर्ण विज्ञान है। तो आप भागवत शास्त्र सुनने बैठे हैं तो
ये श्रवण फलित कब होगा कि जब इन 10 प्रकार की लीलाओं से संपूर्ण विज्ञान सृष्टि का जो है उसको आप समझ सकें। यदि वो नहीं समझा तो फिर आपने भागवत शास्त्र नहीं समझा। प्रथम जो 2 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, उसमें अधिकार और साधन लीला श्री वल्लभाचार्य चरण ने मानी है। अर्थात भगवान की सर्गादि दशविध लीला जो है उसको सुनने का और कहने का अधिकारी कौन? जैसे एक छोटा सा बालक हो जो प्रथम कक्षा में ही पढ़ाई करता हो, उसके आगे आप 10वीं अथवा 12वीं कक्षा के विषय को कहेंगे तो समझ पाएगा। तो अधिकार भी तो संपादित होना चाहिए। आप हम सभी पुराणों के माध्यम से अथवा आचार्यों के द्वारा भगवत लीला के स्वारस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इस सभा में ही अब तक जो आपने कथा सुनी है उसको कितना समझा है ये आप स्वयं आत्मनिरीक्षण कर लें। कितना समझ पाए? तो विचार करेंगे तो स्वतः ही इस बात को जान जाएंगे कि सुनने पर भी अभी कितना अंश समझ में आया कथा का। तो ये अधिकार भेद दर्शाता है। अधिकारी किस कक्षा का है? जिस कक्षा का अधिकारी है उतना ही विषय वो ग्रहण कर पाएगा, उससे अधिक नहीं। तो प्रथम स्कंद में उस अधिकार का निरूपण है। श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले और सुनने वाले 3 प्रकार के अधिकारी कहे हैं। सर्वप्रथम नैमिषारण्य में सूत और शौनक संवाद कहा है। इसमें श्री वल्लभाचार्य चरण हीनाधिकारी इनको मानते हैं। तत्पश्चात व्यास नारद संवाद है, ये मध्यमाधिकार प्रकरण है। भागवत कथा को कहने और सुनने वाले मध्यमाधिकारी। तत्पश्चात उत्तमाधिकार प्रकरण में शुकदेव जी और राजा परीक्षित का चरित्र वर्णन है। ये उत्तमाधिकारी हैं। अब इनका विस्तार अभी संभव नहीं है, आपको संकेत कर दिया। जिज्ञासा हो तो फिर और सत्संग द्वारा आप जान सकते हैं, है ना। तो प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है। द्वितीय स्कंद में उन अधिकारियों के साधन कहे हैं, किन साधनों से युक्त वो अधिकारी भगवान की लीला को कहे और सुन सकते हैं, यानी कितने अंश में ग्रहण कर सकते हैं, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। श्री वल्लभाचार्य चरण ने 3 उसमें प्रकरण माने हैं। तत्व ध्यान, ऋतु प्रसाद और मनन। तो सर्वप्रथम 2 अध्यायों से विराट और सूक्ष्म स्वरूप यानी सौम्य स्वरूप का वर्णन है। परमात्मा का विराट स्वरूप कहाँ, कौन से अंग में कौन कौन से लोक विराजते हैं, कौन कौन से देव विराजते हैं, वो सब विस्तार से वर्णन है द्वितीय स्कंद भागवत में। उसके बाद में श्रोता और वक्ता की श्रद्धा, उसका विषय है कि बिना श्रद्धा के कोई भी सत्कार्य जो है वो फलित नहीं होता। तो भगवान की लीला सुनना कहना भी श्रद्धा रहित व्यक्तियों को फलित नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में तो विस्तार से भगवान ने श्रद्धा के त्रिविध प्रकार वर्णन किए हैं। विशेष जिज्ञासा हो तो गीता से जान लेना। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम है, वहां आपको ज्ञात हो जाएगा कि सात्विक राजस तामस भेद से श्रद्धाएं भी 3 प्रकार की हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भगवान एक वाक्य में ही समझा रहे हैं, यो यत श्रद्धा से एव सह। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही तो उसका स्वरूप है। तो तामसी श्रद्धा है तो उसका ज्ञान भी तामसी होगा, है ना। ये सब भेद विस्तार से आचार्यों ने समझाए कृपा करके। तत्पश्चात तृतीय स्कंद से सर्गादि लीला भगवान की प्रारंभ होती हैं। आज आप सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण और ऊती, तृतीय स्कंद से सप्तम स्कंद पर्यंत इतनी लीलाओं का भी आपने श्रवण किया। सर्ग कारणात्मक तत्वों की उत्पत्ति, परमात्मा कैसे कारण रूप से प्रकट होता है। भूत मात्रेंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतम, ये लक्षण सर्ग लीला का द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा है।
अर्थात पंच महाभूत आदि जो कारण हैं, जिनके सम्मिश्रण से पिंड की उत्पत्ति होती है, उन कारणों की उत्पत्ति कैसे हुई ये सर्ग लीला में समझाया है। दो वहां मत कहे गए हैं, शुकदेव जी और मैत्रेय जी के। उसमें तत्वों की संख्या, उनका स्वरूप, उनके गुणधर्म आदि सब वर्णन किए हैं। ये संक्षेप में आपको हम स्कंदार्थ समझा रहे हैं, आगे जितना आप ग्रहण कर सकें। फिर विसर्ग लीला चतुर्थ स्कंद में है, वहां विसर्गम पौरुषम स्मृतम, पुरुषार्थ सिद्ध करे ऐसी सृष्टि। ये कार्यात्मक सृष्टि है। उन पिंडों से जो कार्य रूप निर्मित हुए हैं वो पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली सृष्टि। इसलिए चतुर्थ स्कंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का स्वरूप वर्णन किया, कैसे उसकी सिद्धि हो ये सब वर्णन किया 4 प्रसंगों के माध्यम से। सो आपने पूर्व में श्रवण किए ही हैं। दक्ष यज्ञ का प्रसंग है, ध्रुव चरित्र है, पृथु राजा का चरित्र है ना? ऐसे विस्तार बहुत हो जाएगा। फिर पंचम स्कंद में स्थान लीला है। भगवान कौन कौन से रूप धारण करके किस किस स्थल पर मर्यादा उस स्थल की बनाते हुए विराजते हैं, वो स्थान लीला। स्थितिर वैकुंठ विजयो है ना। तो समुद्र, पर्वत, वृक्ष इत्यादि इन सबको अपनी मर्यादा में स्थापित करके भगवान जो है स्थिर होते हैं। ये स्थान लीला, जहाँ भगवान फिर कार्य रूप से क्रीड़ा करते हैं, है ना। ये पंचम स्कंद का विषय है। षष्ठ स्कंद में इन सब स्थानों पर रहने वाले जीवों पर, किसी विशेष जीव पर भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। इसका वर्णन है कि भगवान किस पर कृपा करते हैं। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवत गीता में कहा है। तो सभी जीवात्माएं परमात्मा के सनातन अंश हैं, किंतु फिर भी किसी जीव विशेष पर भगवान अनुग्रह करते हैं। भगवान अनुग्रह किन परिस्थितियों में करते हैं, तो 3 कारण षष्ठ स्कंद में वर्णन है। नाम, रूप और अर्चन। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का अर्चन, इनके माध्यम से भगवान कृपा करते हैं। जब जीव भगवान का नाम ग्रहण करता है, जब जीव भगवान के रूप का ध्यान करता है, जब जीव भगवान का अर्चन करता है, तो भगवान नाम, रूप और अर्चन को निमित्त बनाकर उस जीव पर कृपा करते हैं। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 3 साधन षष्ठ स्कंद में कहे हैं। और षष्ठ स्कंद का लक्षण पोषणम तद अनुग्रह, भगवान की कृपा से जहाँ जीव के भाव का पोषण होता हो वो पुष्टि। ये षष्ठ स्कंद का विषय है। अब सप्तम स्कंद जो प्रस्तुत प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद जी के चरित्र का, ये ऊती लीला है। ऊती है कर्म वासना। कर्मजन्य वासनाएं जो जीव को भिन्न भिन्न कर्मों में लगाती है, उन वासनाओं का क्षय कैसे हो। जब तक वो वासना है तब तक कर्म के फल जो है वो भोगते ही रहने पड़ेंगे। और ये वासना एक जन्म की नहीं होती है, जीव में अनेक जन्म की होती है। अभी किया हुआ कर्म ही फलित होता हो ऐसा नहीं है। प्रारब्ध संचित आदि कर्मों के फल भी जीव को भोगने पड़ते हैं, केवल क्रियमाण कर्म का ही फल नहीं पाता जीव। इसलिए हम देखते हैं कोई अच्छा कर्म करते हुए भी दुख पाता है तो लोग विवाद का विषय बना देते हैं कि सत्कर्म करने से क्या लाभ है, दुख तो फिर भी मिला, है ना। तो वो अज्ञान से ऐसा कहते हैं, क्योंकि सत्कर्म अभी किया इस जन्म में, इससे पूर्व जन्मों में कितने असत्कर्म किए उसको जीव नहीं जानता, है ना। तो भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण इसमें क्या है वो आप समझ लें। कर्म ज्ञान के दृष्टिकोण को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भागवत भक्ति शास्त्र है और आप भक्ति शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण ये है कि जो जीव सत्कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान उसके प्रारब्ध निवृत्त कराने के लिए जो उसके भोग हैं वो इसी जीवन में उसको भुगतवा देते हैं, जिससे अब जो अग्रिम जन्म है वो भगवत भक्ति अथवा भगवत धाम की प्राप्ति पर्यंत भी प्राप्त हो सकता है ना। जो गीता में भगवान कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। इस प्रकार का भी फल प्राप्त होता है और ये भजन करने वाले को ही प्राप्त होता है, ध्यान देना। वासनाओं का क्षय भगवान का भजन जो करता है उसको वो फल प्राप्त होता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान के वचन है गीता में। जो सुदुराचारी है,
अत्यंत दुष्ट कर्म किए, निंदित कर्म जिसने किए हैं, वो भी यदि भगवान के भजन में तत्पर हो जाता है तो फिर वो साधु हो जाता है ना। तो ऐसी अवस्था में जो भी उसको दुखादि प्राप्त होते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं, तो वो प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए भगवान देते हैं, जिससे पूर्व सब कर्मों का फल नाश हो जाने पर उस जीव की मुक्ति होती है। इसलिए भजन करने वाले को कभी दुख प्राप्त हो तो कभी व्यथित नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभु कृपा करके मेरे प्रारब्ध निवृत्त करा रहे हैं। ये भक्ति मार्ग की दृष्टिकोण है। तो ऊती लीला, उसमें त्रिविध प्रकार की वासनाओं का कथन है, सद्वासना, असद्वासना और सदअसद मिश्रित वासना। ये मिश्रित वासनाओं का प्रकार तो आप हम सभी अनुभव करते ही हैं, है ना। जब मंदिर में जाते हैं तो फिर भगवन्मयता स्वल्प काल के लिए तो सिद्ध हो ही जाती है। अपने असत कर्मों का भी जीव वहाँ विचार करने लगता है। ये विचार आना ही सद्वासना का प्रतीक है। और वो क्यों प्रकट हुई? क्योंकि हम मंदिर में गए। ये स्थान का महत्व है ना। और फिर मंदिर से बाहर निकले तो पुनः फिर राग द्वेष आदि प्रारंभ हो जाते हैं। ये सद्वासना का फल है। तो ये त्रिविध प्रकार की वासना जो है, ये प्रहलाद जी के चरित्र में सप्तम स्कंद में समझाई गई है। 15 अध्याय द्वारा इस स्कंद की लीला कही गई है। और 15 अध्याय में 5-5 अध्याय के ये जो 3 उप प्रकरण हैं, उसमें सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना का स्वरूप का है। तो अभी आप वही सब श्रवण कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है श्रीमद् भागवत में। वासना जो है उसका क्षय बहुत आवश्यक है। वासना का क्षय नहीं होगा तो जैसे लोक में आप भी अनुभव करते होंगे, जैसे यहाँ आप कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो कुछ हो सकता है कि किसी के कहने से आए हों कथा भवन में, कुछ इसलिए भी आए होंगे कि भाई व्यवहार रखना है, जो कथा करवा रहे हैं उनसे, है ना, वो भी हमारे यहाँ आए थे तो हम भी चले जाएं, है ना। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो जिज्ञासा पूर्वक आए हैं कि भगवत कथा श्रवण करनी है। तो ऐसे जो जिज्ञासा पूर्वक आए हैं वो अपने अंतर को टटोलें कि जितनी देर यहाँ कथा कही जाती है, क्या उतनी देर दत्तचित्त हो पाते हैं? जिस कार्य के लिए आप यहां आए हैं, कथा सुनने, क्या उसमें एकाग्रता हो पाती है उतनी देर? तो देखो, रुचि से हम आए हैं कि हमको कथा सुननी है, किंतु फिर भी कथा में एकाग्रता चित्त की नहीं होना, ये वासना का ही परिणाम है। जो असद वासना है वो जीव को अपनी ओर खींचती है ना। तो फिर कैसे चित्त भगवान में लगा रहे? इसलिए कथाओं का बड़ा सुंदर एक क्रम है, भागवत महात्म्य में ही वर्णित है कि कोई एक प्रसंग पूर्ण हो जाए तो उसके बाद हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। ये कथा में ही वर्णित है महात्म्य में। हरिनाम संकीर्तन से चित्त की सुस्थिरता हो जाती है। आगे जो प्रसंग कहा जाएगा उसमें प्रवेश करने की योग्यता आ जाती है ना। तो बड़ा सुंदर वैज्ञानिक प्रकार है। और कुछ और भी कारण अपन समझ सकते हैं। जैसे कथा में कोई गंभीर विषय आता है ना, तो भी उदासीनता आ जाती है। जैसे अभी आपको स्कंद आदि के क्रम कहे हैं, तो उदासीनता आना ऐसे में संभव है, क्योंकि ये स्कंदों का जो है निगूढ़तम भाव है, जो संक्षेप में आपको कहा। तो भागवत को इस रूप में जो नहीं जानना चाहते, उनको फिर उदासीनता आ जाती है सुनने में, है ना। ऐसे में कुछ कीर्तन आदि हो जाए तो फिर स्फूर्ति आ जाती है ना। तो आजकल तो अपन ये बहुत आए देखते ही हैं कथाओं में, है ना। हमारे शास्त्री जी का तो अनुभव है, इनको तो विशेष रूप से आग्रह किया गया कि कथा कम कहना, कीर्तन अधिक करना। ये अपने कोटा की ही बात है कि कथा भले कम कहो, आप कीर्तन अधिक करना, है ना। तो कीर्तन भी निष्फल तो होता नहीं है, फलित होता ही है। किंतु अभी हम कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम कथा को श्रवण करें और उसके मर्म को समझें, है ना। तो भागवत में केवल भक्तों के चरित्र हैं इतना ही मत समझो। इन भक्तों के चरित्र में बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, उस विज्ञान को हमको समझना चाहिए। 12 स्कंद में सुखदेव जी महाराज के वचन हैं, विज्ञान वैराग्य विवक्षया वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, उस विभू परमात्मा के विज्ञान और वैराग्य को समझाने के लिए मैंने सब कथा कही है। तो
तो वक्ता स्वयं कह रहे हैं इस बात को। तो हमको समझना चाहिए कि हम भागवत से क्या समझ रहे हैं। उस परमात्मा की सृष्टि का विज्ञान यदि हम समझ लें, थोड़े भी अंश में समझ लें, तो जीवन बदल जाए, है ना। और नहीं समझ पाते हैं इसलिए किंतु परंतु कभी समाप्त नहीं होते, संशय बना ही रहता है। प्राचीन काल में पुराणों में कथाएं श्रवण करने को मिलता है कि थोड़ी सी देर भी भगवद वार्ता श्रवण करने को मिल जाती है तो जीवन बदल जाता था लोगों का। आज अनेक बार भागवत कथा सुनने को मिलती है फिर भी जीवन बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्म तक हम नहीं पहुंचे। तो आज विशेष आपको समय नहीं लेंगे क्योंकि कथाक्रम भी है, आज दशम स्कंद पर्यंत पहुंचना है, कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेना है आप सभी को। तो विशेष रूप में यही कहना है कि ध्यान से श्रवण करें, कथा के मर्म के जिज्ञासु बने। ध्रुव प्रहलाद आदि के चरित्र तो आप बाल्यावस्था से बड़ों से सुनते आ रहे होंगे, जिनके घर में भक्तिमय वातावरण है उन सबको सुनना मिलता है बड़ों से, किंतु उसके मर्म को जानना चाहिए। आज के समय के को देखते हुए लोग कैसा कह देते हैं कि अरे ये तो उस समय की बात है, तब ऐसे थे। अरे उस समय नहीं, आज भी भगवान के लिए तो सब समय समान है, वो तो सर्वकाल में स्थित हैं। तो सतयुग में ही जीवों पर कृपा करते हैं भगवान, ऐसा थोड़ी है, कलिकाल में भी कृपा करते हैं, है ना। तो इन कथाओं के मर्म को हम नहीं समझेंगे तो बस ऐसा कहकर अपने कर्तव्य की तीसरी मान लेंगे कि हमने तो सुन लिया, बस करना थोड़ी संभव है, ये तो उस समय की बात थी, है ना। ऐसा नहीं है, तब भी हाड़ मांस का ही मनुष्य होता था, आज भी हाड़ मांस का ही है। सतयुग में क्या कुछ और था पदार्थ? मांस मज्जा आदि तो थे शरीर में, रक्त आदि, आज भी वही हैं, फिर क्या बदल गया है? अब कोई धातु से शरीर थोड़ी बना है, आज भी उन सप्त धातुओं से ही बना हुआ शरीर है, अस्थि मज्जा आदि से, है ना। तो वही सतयुग में भी था, तो कुछ परिवर्तन देह में नहीं आया तो फिर उसके फल में कैसे आ सकता है, उसके साधन में कैसे आ सकता है। तो एकाग्रता से कथा सुने। और अब आगे जो चरित्र आएगा वो और भी मननीय है, क्योंकि मनवंतर लीलाष्टम स्कंद में कही गई है, जिसमें सद्धर्म का वर्णन है। वासनाओं के क्षय के बाद सद्धर्माचरण जीव से संभव होता है, वो वर्णन अब आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। अतिक्रमण नहीं करना चाहिए कथा का, आपको केवल संकेत कर दिया। मनवंतराणि सद्धर्म, तो सद्धर्म क्या है, कैसे जीव जो है आत्म कल्याण को प्राप्त करे, वो सब आगे कथाओं में आपको भगवान के विभिन्न अवतारों के प्रसंगों में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त।